और बब्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किया अर्जुन के वध के लिए। और अब बब्रुवाहन ने अश्वमेध के अश्व को पकड़ लिया तो अर्जुन से युद्ध स्वयंभावी हो गया। भीम को बब्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया और फिर अर्जुन और बब्रुवाहन का भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का उपयोग कर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण को पता था कि क्या होने वाला है, और जो कृष्ण को पता था वही हो गया। वे द्वारिका से भागे भागे चले आए। दाऊ को कह दिया, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जा रहा हूँ। कुंती विलाप करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था, लेकिन जब अर्जुन ही न रहा तो जीने का क्या लाभ। माँ ने कहा, बेटा तुमने बीच मझधार में ये धोखा क्यों दिया। माँ बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए। ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों। जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वही हो निष्प्राण धरती पर नहीं लेट सकता। पर यह हो कैसे गया। देवी गंगा आई, कुंती को कहा, रोने से क्या फायदा, अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की शया पर सुला दिया था। क्यों। भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे, वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, वह प्रतिज्ञाबद्ध था। लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। तब मैं भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग है। बब्रुवाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह कामाख्या देवी माध्यम से मैंने ही दिया था। अर्जुन को परास्त कर पाना बब्रुवाहन के लिए कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बाण का प्रयोग किया और मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब क्यों रोती हो कुंती। अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था और अब उसी के पुत्र ने उसका वध किया है। अब रोने से क्या लाभ। जैसा उसने किया वैसा ही पाया। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। और प्रतिशोध शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया, हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया भीष्म की मां अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने को अपने प्रतिशोध की पूर्ति बता रही हैं। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। एक नजर भर अर्जुन के शरीर को, बुआ कुंती को, पांडु पुत्रों को देखा, बब्रुवाहन और चित्रांगदा को भी देखा। कहा, गंगा मैया आप किससे प्रतिशोध की बात कर रही हैं। बुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक माँ से। माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती। माँ का हृदय एक समान होता है, अर्जुन की माँ का हो या भीष्म की माँ का। आपने किस माँ प्रतिशोध लिया है। गंगा ने कहा, वासुदेव। अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था। मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया उसी के पुत्र से। क्या मैंने गलत किया। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। यह एक माँ का प्रतिशोध है। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया वह स्थिति भी तो पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह युद्ध में होते तो अर्जुन की जीत संभव थी और युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पिता